Hello, welcome to St. Wilfred Law College online classes. I am teaching you Information Technology Act 2000, and in that we will discuss certain remaining definitions and then we will discuss the next topic in that. So let's discuss the remaining definitions in that. The section 2V provides for the definition of information. Now what is information? So information means any data, text, message और images, sound, voice, codes, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, सॉफ्टवेयर, डेटाबेसेस, माइक्रोफिल्म और कंप्यूटर जनरेटेड माइक्रोफिश. तो ये सब जो है वो एज ए इंफॉर्मेशन इसको कंसीडर किया गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में. नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन 2ZE सिक्योर सिस्टम. मीन्स कौन से वो सिक्योर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एक्ट के अकॉर्डिंग कौन से सिस्टम्स को हम सिक्योर सिस्टम मानेंगे. देन इन दैट कोई भी कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या प्रोसीजर जो रीजनेबली सिक्योर्ड है अनऑथोराइज्ड एक्सेस से, जिसका अनऑथोराइज्ड यूज़ नहीं किया जा सकता वो. देन सेकेंड इज रीजनेबल लेवल ऑफ रिलायबिलिटी एंड करेक्ट ऑपरेशन. जो कोई सिस्टम या जो सॉफ्टवेयर है वो रिलायबल है कि वो करेक्ट है और उसका ऑपरेशन बिल्कुल सही तरीके से हो रहा है, मतलब उस पर रिलाई किया जा सकता है कि दैट इट इज़ परफॉर्मिंग द बेस्ट फंक्शंस. एंड थर्ड इज रीजनेबली सूटेड टू परफॉर्म इंटेंडेड फंक्शंस. और जो सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर हार्डवेयर वो रीजनेबली सूटेड है कि वो फंक्शंस वो परफॉर्म कर सके. देन सच कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड अडेयर टू जनरली एक्सेप्टेड सिक्योरिटी प्रोसीजर. और जो अडेयर करता है उन जो जनरली एक्सेप्टेड सिक्योर प्रोसीजर को, तो वो सिस्टम्स को हम सिक्योर सिस्टम मानेंगे. लाइक उनमें कोई अनऑथराइज यूज़ नहीं कर सकते उस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का या फिर कंप्यूटर हार्डवेयर का, कंप्यूटर सिस्टम का, या फिर वो रिलायबल है, उस पर रिलाई किया जा सकता है कि वो करेक्ट ऑपरेशंस कर रहा है. थर्ड इज कि उसमें वो सूटेड है टू परफॉर्म इंटेंडेड फंक्शन. जो परफॉर्मेंस उसमें रिक्वायर्ड है करने के लिए वो उस चीज़ के लिए सूटेड है. एंड फोर्थ है कि कोई भी अदर जो प्रोसीजर्स या जो सिक्योरिटी मेजर्स है वो उसको अडेयर करता है, कि उनको फॉलो करता है. तो उन सिस्टम्स को हम सिक्योर सिस्टम मानेंगे अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन. नाउ सेक्शन 2ZH defines the term verify. Verify in relation to what? Verify in relation to electronic signature or electronic record means that such electronic जो initial electronic record was affixed by digital signature by private key with corresponding to पब्लिक की. मीन्स कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या जो है वो इनिशियल जो लेवल पे था उसको हमने ऑथेंटिकेट किया है बाय अफिक्सिंग द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर बाय द प्राइवेट की विद कॉरस्पॉन्डिंग पब्लिक की. मीन्स कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जिसको हमने अफिक्स किया डिजिटल सिग्नेचर से, जो कि किससे होता है, प्राइवेट की, जिसकी कॉरस्पॉन्डिंग पब्लिक की होती है, उसके अफिक्स करने से वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऑथेंटिकेट हो जाता है. नाउ सेकेंड इज इनिशियल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एज इज रिटेन इंटैक्ट. जो इनिशियल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड था जो अफिक्स करने के बाद डिजिटल सिग्नेचर के, वो इंटैक्ट है, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं. तो उन चीज़ को हम ये मानेंगे कि वो डॉक्यूमेंट, वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है उस पर एक बार जब डिजिटल सिग्नेचर अफिक्स कर दिया जाता है तो वो एक ऑथेंटिकेट होता है, उसका वेरीफाई हो गया है कि ये ऑथेंटिकेट है या उसमें फर्दर चेंजेस ऐड नहीं हुए हैं. तो दिस हैज़ बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2H, दैट इज वेरीफाई. Now we will start with the next topic, that is chapter 2, digital signature and electronic signature. Now before the amendment of 2009 the topic was named as digital signature, but after 2009 amendment act the electronic signature word was added in the heading of this topic. So now this topic starts with digital certificate and electronic signature. तो डिफाइंड है चैप्टर 2 में, जो ऐड हुआ था 2009 अमेंडमेंट एक्ट के बाद. तो इसमें सेक्शन 3 जो प्रोवाइड करता है वो है ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स. अब कोई भी सब्सक्राइबर है वो ऑथेंटिकेट कर सकता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय अफिक्सिंग द डिजिटल सिग्नेचर. बट ऑथेंटिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स अब कैसे इफेक्ट किया जाएगा, उसको इफेक्ट में कैसे लाया जाएगा. देन इट इज़ प्रोवाइडेड ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स shall be effected by use of asymmetric crypto system and hash function which transforms initial electronic record into another electronic
रिकॉर्ड मीन्स कोई भी हमें जब हमें डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा जब कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को इफेक्ट करते हैं, उसको ऑथेंटिकेट करते हैं, तो उसका ऑथेंटिकेशन का प्रोसीजर कैसे होता है, तो ये प्रोवाइडेड है। कोई भी जब हमको ऑथेंटिकेशन करना है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का, उसको ऐसे इफेक्ट किया जाएगा उस पर बाय यूज ऑफ असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम एंड हैश फंक्शन को उस पर अटैच कर दिया जाएगा, उससे और जोड़ दिया जाएगा। फिर जो परफॉर्म करेगा ट्रांसफॉर्म करेगा इनिशियल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को इनटू अनदर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, उनको ट्रांसफॉर्म कर देगा उस अफिक्शन से, जब हम अफिक्स करेंगे डिजिटल सिग्नेचर को। तो ये प्रोवाइडेड है सेक्शन 3 में। नाउ जो सब्सक्राइबर है वो वेरीफाई कर सकता है, कोई भी पर्सन जो वेरीफाई करना चाहता है इस डॉक्यूमेंट को, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को, तो वो वेरीफाई कैसे कर सकता है? वेरीफाई बाय यूज ऑफ पब्लिक की ऑफ सब्सक्राइबर, मीन्स एनी पर्सन हु वांट्स टू वेरीफाई दैट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड then he may verify such electronic record by use of public key which is of subscriber, जो सब्सक्राइबर है, by the use of public key of subscriber, जो सब्सक्राइबर के पास है, उससे वो उसको वेरीफाई कर सकता है। नाउ जो सब्सक्राइबर है उसके पास जो पब्लिक की और प्राइवेट की जो होगी वो जो है वो हर केस में यूनिक होगी, मतलब उसको यूनिक की प्रोवाइड करी जाएगी। यूनिक पब्लिक की एंड प्राइवेट की फॉर सब्सक्राइबर के लिए जो होगी वो हमेशा एक यूनिक और पब्लिक की प्राइवेट और पब्लिक की यूनिक होगी, मतलब डिफरेंट होगी हर किसी से। जो अलग सब्सक्राइबर उसके पास डिफरेंट दूसरा है तो उसके पास दूसरा वो की होगी। विच कॉन्स्टिट्यूट्स फंक्शन की, वो की होगी वो फंक्शन की होगी, जो उसके सब्सक्राइबर जिससे फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, अपने जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उसको ऑथेंटिकेट कर सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 3। नाउ सेक्शन 3A which was added after the amendment of 2009 which talks about electronic signature, means कोई भी डॉक्यूमेंट जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में जो डॉक्यूमेंट है उसको जब ऑथेंटिकेट करना है वो अफिक्सिंग बाय द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और बाय इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक विच इज कंसिडर्ड फर्स्ट इज रिलायबल और एज पर स्पेसिफाइड इन सेकेंड शेड्यूल। मीन्स कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है जिसको ऑथेंटिकेट करना है तो जो सब्सक्राइबर है वो ऑथेंटिकेट कर सकता है उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को बाय अफिक्सिंग द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और बाय एनी इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक, जिसमें 2 कंडीशंस प्रोवाइडेड है, जिसको रिलायबल समझा गया है और जो सेकंड शेड्यूल में प्रोवाइडेड है उसके अकॉर्डिंग अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को अफिक्स किया गया है, उसको ऑथेंटिकेट किया गया है, तो वो प्रोवाइडेड है सेक्शन 3 में कि वो ऑथेंटिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। सो ये सेक्शन 3A प्रोवाइड करता है। अब इसमें बोला गया कि किस कंडीशंस में उसको रिलायबल माना जाएगा कि डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट हुआ है, तो वो कंडीशंस प्रोवाइडेड है सब सेक्शन 2 में कि जो कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जिसको हम किसी और टेक्निक से ऑथेंटिकेट करते हैं, तो वो जो टेक्निक है जिनको हमने रिलायबल समझा है या रिलायबल माना है, तो किन मैटर्स में या किन कंडीशंस में उसको रिलायबल समझा जाएगा। तो फर्स्ट इज सिग्नेचर क्रिएशन डेटा और ऑथेंटिकेशन डेटा इज विद इन कंटेक्स्ट इन दे आर यूज्ड लिंक टू सिग्नेटरी एक्सेट्रा। मीन्स जो सिग्नेचर क्रिएशन डेटा है और जो ऑथेंटिकेशन डेटा है वो उसी कंटेक्स्ट में है जिस पर्पस के लिए वो यूज़ किया जाना है, और वो जो है सिग्नेटरी उसको वो इसी पर्पस से यूज़ कर रहा है, या कोई और पर्सन जो ऑथेंटिकेटेड है उस चीज़ को यूज़ करने के लिए वो पर्सन उसको यूज़ कर रहा है और उन पर्सन्स के अलावा कोई और उस पर्सन को यूज़ नहीं कर रहा है। तो मीन्स सिग्नेचर क्रिएशन डेटा और ऑथेंटिकेशन डेटा आर विद इन कंटेक्स्ट कि वो उसी कंटेक्स्ट में है इन विच दे आर टू बी यूज्ड कि उसी पर्पस से वो यूज़ किए जाएंगे बाय हुम एंड विच इज़ लिंक टू सिग्नेटरी, जो सिग्नेटरी है जिस पे साइन करेगा वो पर्सन, और कोई दूसरा पर्सन जिसको उसने ऑथेंटिकेट किया है वो पर्सन जो उसके पास वो उसका लिंक होगा, वो जो लिंक कर सकता है उस चीज़ को। नाउ सेकेंड इज signature creation data or authentication data at the time of signing are under the control of signatory or the person authorized। means कि जो जब साइन करेंगे आप किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का अफिक्स करेंगे तो उस टाइम पे जो ऑथेंटिकेशन क्रिएशन डेटा है, सिग्नेचर क्रिएशन डेटा और ऑथेंटिकेशन डेटा है वो अंडर द कंट्रोल ऑफ
द पर्सन है जिसके पास वो सिग्नेचर है, या फिर जो पर्सन जो उसको उसका कंट्रोल ऑफ सिग्नेटरी, जो साइन करने वाला है उस पर्सन के कंट्रोल में है, या कोई और पर्सन जिस पर्सन को उस सिग्नेटरी ने ऑथराइज किया है। तो इसमें क्या कंडीशंस है? फर्स्ट में तो ये है कि अगर कोई ऑथेंटिक सिग्नेचर क्रिएशन डेटा और ऑथेंटिकेशन डेटा है जिस पर्पज से वो यूज़ किया जाना है वो लिंक्ड है सिग्नेटरी के पास, सिग्नेटरी जो है उसको पर्पस पता है किस पर्पस से मैं यूज़ कर रहा हूँ और किस उसी कंटेक्स्ट में उस चीज़ को यूज़ कर रहा है। सेकंड कि जो एट द टाइम ऑफ साइनिंग कि जो सब अब आप अफिक्स करेंगे सिग्नेचर को, तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है वो अंडर द कंट्रोल ऑफ सिग्नेटरी, जो साइन करेगा उसके अंडर कंट्रोल में है, उसके कंट्रोल में है वो सब चीज़ें। नाउ थर्ड इज एनी ऑल्ट्रेशन इन सिग्नेचर, मीन्स कोई भी जो डॉक्यूमेंट अफिक्स किया गया है साइन से, डिजिटल सिग्नेचर जिस पे अफिक्स कर दिया गया है, अब उसमें कोई ऑल्ट्रेशन कर दिया जाता है उसके सिग्नेचर में, तो वो डिटेक्टेबल होता है कि फर्दर इसमें कुछ मिसयूज़ हुआ है इस चीज़ का, कि वो डिटेक्ट हो जाता है। तो उसको एज अ रिलायबल माना कि ये टेक्निक रिलायबल है, जिससे हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं कि कोई उस चीज़ को उस पर एक्सेस कर रहा है, अनऑथराइज एक्सेस कर रहा है। नाउ फोर्थ इज एनी ऑल्ट्रेशन इन इंफॉर्मेशन विच इज़ डिटेक्टेबल, अगर कोई इंफॉर्मेशन जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में प्रोवाइडेड है उसमें कोई चेंजेस करता है, कोई ऑल्ट्रेशन करता है आफ्टर अफिक्सिंग द डिजिटल सिग्नेचर, देन सच मिसयूज इज डिटेक्टेबल, कि वो ऑल्ट्रेशन जो हुआ है, जो अनऑथराइज एक्सेस हुआ है इंफॉर्मेशन में, जो ऑल्ट्रेशन करा गया उसमें, वो अब जो आपने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जिस पे अफिक्स कर दिया गया है उसके बाद वो डिटेक्ट हो जाता है कि उसके सिग्नेचर के अफिक्स होने के बाद उसमें कुछ चेंजेस करे गए हैं, तो वो भी डिटेक्टेबल होता है। नाउ फिफ्थ इज सच अदर कंडीशंस एज प्रिस्क्राइब, या फिर कोई ऐसी अदर कंडीशंस जो प्रिस्क्राइब है जिसके थ्रू हम ये पता लगा सके कि ये रिलायबल है। तो ये कंडीशंस है जो प्रोवाइडेड है जिसके थ्रू हम ये मानेंगे कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन टेक्निक को हम रिलायबल मानेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। at St. Wilfrid College of Law, Sector 10, Meera Marg, Madhyam Marg, Jaipur, Rajasthan.